अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और मेरे चैनल को वॉच कर रहे होंगे। तो सबसे पहले दुआओं में आपको याद करती हूँ और इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जी हाँ, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपने ड्रेसेस ऑर्डर पर दिए हैं। तो आज मैं कमर्शियल मार्केट में अपनी मदर का ड्रेस ऑर्डर पर देने आई थी और मैं आज आप लोगों के साथ फुल रिव्यू शेयर करूँगी कि मुझे वो सब ड्रेसेस कैसे रिसीव हुए और कुछ का मैं ऑर्डर और दे के आऊँगी, वो भी आप सबके सामने ही होगा। इसके बाद उस वीडियो में मुझसे मेरी भाभी की ज्वेलरी मिस हो गई थी, जो कि मैं ऐड नहीं कर सकी थी वो पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी। और उसके बाद फिर आज हम दोबारा आए हुए थे भाभी की ज्वेलरी लेने के लिए, उनके बारात के ड्रेस के साथ की। तो यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में मुझे एक शॉप मैंने देखी थी, यहाँ पे ज्वेलरी इनके पास बहुत अच्छी थी। तो आज मैं इनका विज़िट करूँगी, आपको इनके सब सेट दिखाऊँगी। तो आप भी मेरे साथ देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अभी जो सेट आप देख रहे हैं ये भी कुंदन और स्टोन में मिक्स बना हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है और मुझे थोड़ा सा लाइट वेट में चाहिए था। गोल्ड प्लेटेड इंडियन सेट चाहिए था कुंदन में, क्योंकि मेरी भाभी के ड्रेस जो था काफ़ी हैवी था और मुझे थोड़ी सी लाइट ज्वेलरी चाहिए थी जो कि उनके साथ अच्छी लगे। जो कॉलर स्टाइल में ज्वेलरी होती है वो ज़्यादातर नेकलेस ऐसे ही चौड़े बने होते हैं जैसे कि ये है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। लेकिन इसके इयररिंग्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी बड़े थे, जो कि अगर इतनी बड़ी ज्वेलरी हम पहन लेंगे, हमारा हैवी ड्रेस होगा तो हम लोग बिल्कुल पेंडू लगेंगे। तो कोशिश किया करें जब आपका ड्रेस हैवी हो तो आप लाइट नेकलेस लें, लाइट स्मॉल साइज़ में इयररिंग्स पहना करें, तो तभी आपकी अपनी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी लगेगी, वरना ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ नुमाइश कर रहे हैं चीज़ों की। जी, तो अब हमने ज्वेलरी तो ले ली है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं अल जन्नत पे जाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ड्रेसेस लेने थे, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ ही चलते हैं। तो अब हम लोग कमर्शियल मार्केट में अल जन्नत में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चों की कुछ चीज़ें देखूँगी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, कुछ मैक्सेस चाहिए थी, तो वो मैं देखूँगी। तो यहाँ पे मुझे एक साइड पे नज़र आ गई थी कुछ फैंसी मैक्सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रॉक बहुत प्यारा था, इसी टाइप का मैंने लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि हमने सबको गिफ्ट्स करने थे। तो इसलिए फिर हमने कहा शॉपिंग आए हुए हैं तो यहीं से कर लेते हैं। इसके बाद मैं नीचे गई और यहाँ से मैंने मनाहिल के लिए शॉपिंग करनी थी, लेकिन जाते साथ मुझे एक ये ड्रेस बहुत अच्छा लग गया अपने लिए। और उसके बाद एक और ड्रेस था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत डिसेंट था और वो भी बहुत डिसेंट था, ये वाला वाइट और पैरेट ग्रीन में। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम था, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया हुआ था कि तुम्हें वाइट कलर में कोई ड्रेस आप नहीं लेना, वाइट में, बेस में, लाइट टोन्स में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि मैंने हद से ज़्यादा वाइट कलर के ड्रेसेस ले लिए हैं। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे वाइट कलर का ड्रेस अच्छा लगता है। इसकी एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, रेशम का काम था, कोरे दबके का, मोकैश का और पल्स का था। मैंने मामा को बहुत बोला मुझे ये ले दे, मैं उपटन पर या फिर ढोलकी पर पहन लूँगी, लेकिन मामा ने कहा वाइट को हटा के कुछ भी रख लो और मैं ले दूँगी। खैर नहीं ले सकी, छोड़े, फिर साइज़ भी नहीं था इसमें। ये वाला ड्रेस मैंने मनाहिल के लिए लिया था और इसके बाद मैं एक ढूंढ रही थी जो कि ब्राइट कलर में हो, कुछ शोक रंग हो, क्योंकि दोनों लाइट टोन में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके ऊपर भी मल्टी शेडेड एम्ब्रॉयडरी थी धागे की और कुछ सीक्वेंस से जो कि स्टिच थे सुई के साथ, तो अच्छा वर्क था इसका भी। लेकिन ये बहुत अच्छा था वाइट वाला, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। ये वाला सेकंड ड्रेस मामा को मनाहिल के लिए अच्छा लगा था, लेकिन मैं कह रही थी कि ये वाला जो सा है ये भी अच्छा है, लेकिन इसका शेड सेम लग रहा था, उसके साथ लाइट दोनों। इसकी स्लीव्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी मुझे और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी, नीचे कट था इसमें और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, स्टाइलिश था ये। लेकिन सारे ही लाइट टोन में यहाँ पे ड्रेसेस थे। कुछ मैं और भी आप लोगों को दिखाती चलूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। ये हैं मेहंदी के हिसाब से ब्राइडल वेयर ड्रेसेस थे, जो कि हम लोगों ने नहीं लेने थे।
इसके बाद हम लोग पेमेंट के लिए काउंटर पर आ गए। कुछ ड्रेसेस मैंने अपने भी लिए थे, कुर्ते भी लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे था कि मैंने ढोलकी पे पहनने हैं। इसके बाद हम लोग मनाहिल के घर गए उसका ड्रेस उसको देने के लिए, और उसका वेट करते करते रात हो गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट मार्केट से सीधे उधर गए थे उसको ड्रेसेस देने के लिए। उसके मामा की शॉपिंग की हुई थी और उसकी बाकी फैमिली की हुई थी, और साथ शादी के लिए इन्वाइट करना था। तो ये रात को अकेडमी से वापस आई थी, कॉलेज के बाद इसकी अकेडमी होती है, अपने बाबा के साथ रात को वापस आई थी। तो तब तक हम लोग वहाँ पे थे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ही चलते हैं वापस घर, क्योंकि कल इसको भी अपना ड्रेस पिक करना था, इसका रेडी हो गया था, और मुझे भी ब्राइडल की ड्रेसेस उठाने थे और अपने भी कुछ ड्रेसेस ऑर्डर पर दे कर आने थे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो जी दोनों साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग सबसे पहले पुराना किला रावलपिंडी वकास अंसारी की शॉप पर आए, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे ड्रेसेस ऑर्डर दिए हुए थे। ये ड्रेस उन्हीं का है। उसके बाद हमने एक और शॉप पर मेहंदी के ड्रेसेस देखे, क्योंकि हमें था एक थीम के हिसाब से करें, मेहंदी के ड्रेसेस करें और बारात के हमने थीम रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, बिल्कुल ये जुनसना मुझे अच्छे नहीं लगे थे, इनकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद वकास भाई के पास हम लोगों ने ये ड्रेसेस दिए हुए थे, वो भी हमने देखने थे कि वो रेडी हो गए या नहीं हो गए। ये अंदरखा बनवाया था हमने, और इसकी एम्ब्रॉयडरी हमने ओके की, और उसके बाद उन्होंने स्टिचिंग के लिए इसको भेजा। तो कुछ और ड्रेसेस भी थे जो कि रेडी हो चुके थे, वो हमने देखे। इसके बाद मैंने अपने लिए बारात का ड्रेस सेलेक्ट किया, जो कि मैंने पहनना था। हमने रेड की थीम रखी हुई थी, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन उसके बाद एकदम से मैंने कहा नहीं जी, मैंने कुछ और ही करना है। तो लास्ट टाइम पे इसको मैंने कैंसिल कर दिया। मैं बारात के ड्रेस की वजह से बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास इस शेड में पहले भी ड्रेस था। उसके बाद मैंने वलीमे का ड्रेस फाइनल किया अपना, जो कि ये था। मेरा माइंड हमेशा से था, ये इसकी बैक साइड है, कि मैं लॉन्ग मैक्सी पहनूंगी। लेकिन जब मैंने मार्केट विज़िट की और मेरे पास सिर्फ 20 डेज़ रह गए थे जब मैंने अपने ड्रेस का ऑर्डर दिया, तो कोई भी लॉन्ग मैक्सी का ऑर्डर नहीं ले रहा था। एक ये ड्रेस था जो मामा कह रही थी बनवा लो, और सेकंड ये था पेप्लम में। लेकिन मैंने फिर मामा को यही बोला कि लॉन्ग मैक्सी पहनने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तो अभी मुझे शॉर्ट फ्रॉक ही पहनने दे। इनकी शॉप का भी नेम मैं आप लोगों को बता दूंगी। इनकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट वर्क था इसके ऊपर सितारों का, और 3D वर्क था, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी। और सेम ड्रेस मुझे ऐसा ही रिसीव हुआ था। जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और वकास भाई का भी माशाल्लाह काम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम था। लेकिन उन्होंने मेरा ऑर्डर नहीं लिया था, क्योंकि मेरी जो डिमांड थी, उन्होंने बोला था कि आपकी डिमांड इतने टाइम में पूरी नहीं हो सकती। जो आप स्टैंडर्ड हमसे मांग रही है ड्रेस का, वो इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है। वैसा कुछ भी अभी हम लोग आपको नहीं कर सकते, जब तक हम बिल्कुल फ्री नहीं होंगे तो तब तक मैं हम लोग आपको ये रेडी करके नहीं दे सकते। आपकी डिमांड पे भी हम पूरा नहीं उतर सकते, इसलिए मुझे एक और शॉप पर ये ड्रेस देना पड़ा था। बाकी हमारे ड्रेसेस सारे उनके पास थे, और माशाल्लाह से बिल्कुल एक सितारे का भी फ़र्क काम में नहीं था। सबसे पहले हमने सदर में ऑर्डर दिया था ड्रेसेस का, कामरान मार्केट में, और वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा बुरा गया था, क्योंकि ना तो हमें एम्ब्रॉयडरी सेम मिली थी, ना ही शेड हमें सेम मिला था, और हमारी जितनी भी पेमेंट थी सारी टोटली वेस्ट गई थी। बहुत मुश्किल से हमें वो फिर डील कैंसिल करनी पड़ी थी। कामरान मार्केट का एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया मेरा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम पुराने किले से ही बनाएंगे, क्योंकि जहाँ से हमें चीज़ सही मिले हम लोग वहीं पे आएंगे। तो यहाँ पे जुनसना माशाल्लाह से हमें ड्रेसेस दोनों शॉप से बहुत अच्छे मिले थे। तो यहाँ पे मैं आपको नाम दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं इनकी शॉप का नाम। और यहाँ पे मैंने इनको ड्रेस, क्योंकि मैंने फ़्रॉक इतना भी शॉर्ट नहीं पहनना था, थोड़ा सा लॉन्ग करवाया था मैंने इसको, और वो फिर मैं इनको डिज़ाइनिंग समझा रही थी कि मुझे किस टाइप का चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे वैसे कर दें। और इनको समझ नहीं आ रहा था, तो वो फिर मैंने शेड भी इसमें चेंज करवाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा कलर करवाया था। जब बन के आएगा वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे आप इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी, स्टाइलिश ड्रेस था इसका। तो वो मुझे बोल रहे थे जितना आपके पास टाइम है आप सिर्फ फ्रंट रखवाएं, फ्रंट ही इतनी हैवी है, बैक ना रखवाएं। और मुझे यही था कि जैसा है वैसा ही मुझे रेडी करके दे, थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। सबसे मुश्किल काम ड्रेस का कलर सेलेक्ट करना। उसके बाद मैंने कलर सेलेक्ट किया, जो कि ये वाला था, आप देख सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने नजला नवाब के पास कुछ ड्रेसेस ऑर्डर पे दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैशन के घर के बिल्कुल साथ गोल्ड पॉइंट है। कुछ लोगों को एड्रेस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो ये देख सकते हैं गोल्ड पॉइंट जो है फैशन के घर के बिल्कुल साथ ही है। तो यहाँ पे अब मैं इंटर हो रही हूँ। नजला नवाब का लिंक मैंने अपनी पहली वीडियो में ऐड कर दिया था, लेकिन वकास अंसारी का भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे ऐड कर दूंगी आप लोगों के लिए।
जी, तो यहाँ पे हमने मनाहिल का ड्रेस इनसे लिया और मनाहिल ने वेयर किया। मनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने ड्रेस से, लेकिन जो हमने ऑर्डर दिया था उसमें रेशम का वर्क भी था और इसमें रेशम का वर्क नहीं था, लेकिन वो उन्होंने बताया कि ड्रेस की डिमांड यही थी, इसलिए वो मैंने हटा दिया। तो जो बाकी रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो जो ब्राइडल ड्रेस था जो हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया था उसमें काफ़ी सारा फ़र्क था, जो कि उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि जो मेरे वर्कर्स हैं उन्होंने स्टिचिंग भी इसकी ख़राब की है और एम्ब्रॉयडरी भी, तो मैं आपको सेट करके फिर ही दूँगी, अभी आप लोग लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है जी, आप फिर अभी इसको यहीं पे रखें और जब ये ओके हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको रिसीव करूँगी और फिर ही मैं इसके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। तो फिर अब हम लोग आपको बाकी ड्रेसेस दिखाते हैं अपने। ये देख सकते हैं इनके यहाँ पे वेस्टर्न वेयर ड्रेसेस थे। मुझे इनके राबी सेंटर वाले ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सभी ड्रेसेस। तो उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि हमें हील्स लेनी है ड्रेसेस के साथ की, तो चलो सदर चलते हैं और वहाँ जाके हील्स लेते हैं। उसके बाद ये वाली जूती मनाहिल ने ली थी अपने लिए। ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उससे छोड़ दी थी, पता नहीं क्यों छोड़ दी थी। अपने रेड ड्रेस के साथ ये वाली उसने ली थी, ये बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसको नहीं अच्छी लगी थी। उसके बाद उसने ये वाली फ़ाइनल की, ये भी मेरे कहने पर ही फ़ाइनल की उसने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घूम के उसे कोई भी हील्स अच्छी नहीं लग रही थी और मैंने कहा कि हाँ ये डिसेंट है, ये ले लो। और उसके बाद ये फुल डे हमारा हील्स पे ही रहा, पूरा दिन हम लोग जूते ही लेते रहे। इन दी एंड हमारा एक बेबी छोटा सा, खैर छोटा सा तो नहीं, हमारा एक बच्चा रह गया था जो कि उसके अभी तक ड्रेस ऑर्डर नहीं दिया था और वो पूरे रास्ते में मुंह बना के हमारे साथ घूमता रहा। तो उसका हमने प्रिंस कोट ऑर्डर देना था यहीं पे सदर में, तो वहीं पे हम लोगों ने ये फैब्रिक सेलेक्ट किया, वो साथ था, उसको भी अच्छा लगा। तो एक प्लेन में था, एक ये जमावार में था, वही मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये हमने फ़ाइनल किया। इसके बाद हम ज्वेलरी शॉप पर गए, क्योंकि हमारी कुछ ज्वेलरी रहती थी। मैंने तो अपनी ऑनलाइन मंगवा ली थी, लेकिन मनाहिल की रहती थी, इसके मदर की रहती थी, तो हम लोगों ने वो ज्वेलरी सेलेक्ट की। उसके बाद हम तीनों दोबारा से आए, यहाँ से कुछ ड्रेसेस उठाने थे वो उठाए, और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें रहती थी जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मैंने फिर दोबारा से आकर ली, जैसे सॉक्स और ये सब कुछ माइंड से निकल जाता है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब नहीं मिलती तो बहुत हंगामा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने माइंड में रख के आके जो जो चीज़ें लेनी थी वो पहले ले ली, और उसके बाद हमने यही डिसाइड किया कि अब हम लोग आए हुए हैं तो म्यूज़िक एंजॉय करते हैं और खाना खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।